स्टार साइंस के ऊपर जो 12 हैं, यानी कि ये बताएं कि इनके मिजाज किस तरह से होते हैं, इनके लिए सूटेबल प्लैनेट्स कौन से, बुर्ज कौन से होते हैं, ज़ोडिक साइंस, कि क्यों सब एरीज फिर एक जैसे नहीं होते। कि लोग ये समझते हैं कि साल तब शुरू होता है जब सन एरीज में आता है, जैसे अभी मार्च में भी मनफी से मनफी भी आपके बुर्ज के अंदर बैठा हुआ है। ये बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत शुक्रिया जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, और फेसबुक को एज एन एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली। हम शुरू करने जा रहे हैं जी। फीडबैक आया था, लोगों की रिक्वायरमेंट है कि वो ये जानना चाहते हैं कि अब हम बात करें उन स्टार साइंस के ऊपर जो 12 हैं, यानी एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर और सो ऑन टिल पाइसिस। थोड़ा सा शोर सराउंडिंग में अगर आपको नज़र सुनाई देता है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एरीज से हम शुरू करेंगे। एरीज पहला साइन है। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि इनके मिजाज किस तरह से होते हैं, इनके लिए सूटेबल प्लैनेट्स कौन से, बुर्ज कौन से होते हैं, ज़ोडिक साइंस, और किन के साथ इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। टेक्निकली कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी वीडियोस बना सकूं जो नॉर्मली कम मैसर है, ताकि आपको इसकी वजूहात टेक्निकली मालूम हो सकें। कि आपका ये सवाल हो सकता है अगला, कि क्यों सब एरीज फिर एक जैसे नहीं होते, क्यों सब पाइसेस एक जैसे नहीं होते। अच्छा, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 12 ब्रूज, ये 12 हाउसेस जो फिक्स कर दिए गए हैं, यानी 1 2 3 से हम उसका पहला हाउस एरीज लेते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन हमने कल डिस्कस की थी कि लोग ये समझते हैं कि साल तब शुरू होता है जब सन एरीज में आता है, जैसे अभी मार्च में इत्तेफाक से इसी महीने के 20 21 तारीख को सन स्विच करेगा एरीज के अंदर। पाइसिस में है अभी, ये एरीज में जाएगा तो यहाँ से एस्ट्रोलॉजी का साल शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये हम कल कर चुके हैं, मैं इस पर तफसील में जाना नहीं चाहता। हम शुरू करते हैं एरीज लोगों से, कि इनके बारे में मेरी क्या राय है, जो मैंने इतने सालों में जान पाया हूँ। इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ जो हैं वो एक जैसी वो पाई जा सकती हैं। एरीज को रूल करता है मार्स, का रूलर है मार्स, और इनका नंबर होता है, मार्स का नंबर इज 3। इंसान मून मार्स है। ये हम जो स्टूडेंट्स हैं जो इसको पढ़ रहे हैं अभी, आप लोग, उनको मालूम होना चाहिए कि मार्स का नंबर 3 होता है। उस मार्स की वजह से हमें ये मालूम है कि मार्स अपने बुरे से बुरी हालात में, नेगेटिव से नेगेटिव भी, मनफी से मनफी भी आपके बुर्ज के अंदर बैठा हुआ है, आपके चार्ट के अंदर बैठा हुआ है, तो भी ये अपना काम करता है। ये स्पेशलिटी है इसकी, बड़ा स्पेशल प्लैनेट है। एरीज लोग ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात हैं, ये बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं। अच्छा, ये बड़े सख्त से सख्त हालात के अंदर भी मुकाबला करना जानते हैं, और मुकाबले उसके अंदर अपने आप को हार नहीं मानते ये लोग। इसीलिए ये लोग ऐसी फील्ड के अंदर, जिसके अंदर जैसे हमारी फोर्सेस हैं, जैसे हमारे अंदर बिजनेस के बड़े बड़े जो ओहदों पर पहुंचते हैं और बड़ा अच्छा डेवलपमेंट कर लेते हैं, ये लोग एरीज होते हैं। एरीज ख़वातीन के अंदर एक बड़ी कमाल क्वालिटी होती है कि ये हर हाल में गुजारा करना जानती हैं। ये लोग इतनी जल्दी, ख़वातीन गुस्से में नहीं आती, डेड ऑनेस्ट लोग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं रिश्तों के अंदर, यस, एग्रेसिव होते हैं। और लेकिन उसकी वजह ये होती है कि ये एक्चुअली फाइट फॉर द राइट वाले लोग होते हैं। ये जहाँ असूली मौक़िफ़ गलत हो जाएगा, असूल के लिहाज से बात गलत होगी, वहाँ पर आप देखेंगे कि एरीज़ या हमल ख़वातीन जो हैं, ये वहाँ रिएक्ट करती हैं जाके। अच्छा, उसके अंदर भी इनको थोड़ी-सी मैं ये एडवाइस दूँगा कि जब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होती हैं, तो वहाँ पर इनको अपने लहज़ों को, या अपने जो इनका एक एक्सप्रेशन होता है बड़ा बोल्डली, उसको हालात और वाक़यात के साथ एडजस्ट करने की कहीं-कहीं ज़रूरत पेश आती है। जो पढ़ा लिखा तबका है, मैं देखता हूँ कि जिनके जज वो लोग जिनके मार्क्स बड़े अच्छे बैठे हुए हैं उन खवातीन के, ये लोग बड़ी अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर जाते हैं।
बड़ी अच्छी ऐसी माएँ होती हैं एरीज़ के जो अपने बच्चों को बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं गोडे नाल ला के नहीं रखते। उनको होता है उनको ये ख़्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे तरक्की की राहों पे जाएँ और ये खुद से जीना सीखें। इनको ज़िंदगी की सख्तियाँ, गर्मियाँ मालूम हों और ये खुद अपने एक्सपीरियंसेस करें, बड़ा खुला मैदान देते हैं। जो एरीज़ माँ होती है, एरीज़ बाप होता है। एरीज़ के साथ अब देखें इसके टेक्निकल मैं आपको अगर ये बता दूँ इसका इसको जाँचने का तरीका, तो आप देखें कि आपसे 5वाँ स्टार कौन-सा बनता है। एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियोज़, अगेन फायर साइन और लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस। सेजिटेरियस और लियो, इनके साथ इनकी अच्छी 5th हाउस में जो हाउसेस बैठते हैं इनके साथ इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है और अगेन साइन सेम होता है, ये फायर साइन के साथ आते हैं। इसके अंदर आप इन लोगों के साथ कंपनी जो अपनी बनाते हैं तो इनके साथ बड़ा अच्छा आप फील करते हैं। इनके साथ आपकी माइंड मैचिंग, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि एक जैसी हैं। एरीज लोगों को ये पैसे का लॉर्ड है। मार्स रूल्स मनी, अथॉरिटी। इसके अंदर आपको कमज़ोर से कमज़ोर हालात में मैंने देखा है, कमज़ोर से कमज़ोर चार्ट्स के अंदर मैंने देखा है कि एरीज लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में आने के बावजूद सरवाइव कर जाते हैं, निकल जाते हैं उस लोगों से, उस सारी सिनेरियो से। वो एरीज मर्द हजरात जिनका मार्स बहुत अच्छा बैठा है, इनको मेटल, आयरन और इस तरह की चीज़ों में, गाड़ियों के काम, वेपन का काम, ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। इनको अगर इनको बिजनेस में जाना है, चार्ट इंडिकेट करता है कि आप बिजनेस की तरफ जाएं, तो ये वो फील्ड है जिसके अंदर आपको जाना है। अपनी अथॉरिटी रखने की नेचर को बड़ा अच्छा इस्तेमाल करती हैं एरीज खवातीन अपने घरों के अंदर। इनको वेल मैनर्ड लोग, घरों के अंदर डिसिप्लिन और अथॉरिटी अगर आप इनके हवाले कर दें, जो अगर आपकी बेगम साहिबा या वो लोग जिनसे आप जिनको अपने शरीके हाथ बनाना चाह रहे हैं और वो एरीज हैं, तो आप इनको अथॉरिटी दे दीजिए, बजाय इसके कि आप एक चिक चिक के माहौल से गुजरें और साल डेढ़ 2 साल के बाद आपको मालूम हो कि ये अथॉरिटी इनको देनी पड़ेगी। तो मेरा आपको मशवरा है कि इन लोगों को आप घर का चार्ज पहले दिन से दे दें, उन्हें कहें ये आपकी टेरिटरी है, ये आपकी किंगडम है, आप इसके अंदर अपना काम कीजिए। ये आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देंगे। डेड ऑनेस्ट खवातीन होती हैं और बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ, अपने बड़े म्यार के साथ, आप देखेंगे बड़े म्यारी लोग होते हैं और अपने म्यार को मेंटेन करेंगे। बड़ी अगर इनको आप वो फिजा दे दें दरअसल, तो आप देखेंगे कि ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। सो यहाँ थोड़ा सा मुझे पॉज करना है, फिर अब दूसरे सेशन में मैं इसी कंटिन्यूटी में दोबारा वापस आता हूँ। शुक्रिया। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये पॉज करने का तजुर्बा मेरा कामयाब रहा है। मैं देखना चाह रहा था कि अगर हम इसको ऐसे कर लें और फिर दोबारा आए और उतनी देर में इर्द गिर्द का शोर शोर भी चला जाए। सो एरीज के लिए आप मज़ीद कुछ जानना चाहें, आप हमारी फेसबुक के ऊपर भी लॉगिन रखिए। वहाँ पर आर्टिकल, चूँकि हम वहाँ जो लोग कुछ लोग होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम आर्टिकल मैं खुद लिखता हूँ। हमारी जो टीम है वो उसको अपलोड करती है। हमारे एडमिन्स हैं वहाँ बैठे हुए, वो आपको आपके क्वेश्चंस मुझ तक पहुँचाते हैं। आप इस बारे में कोई जानना चाहें मज़ीद फर्दर, तो वो ज़रूर मुझे उन लोगों से बात करके या उन लोगों को रिप्लाई करके बड़ी खुशी होती है जो कुछ जानना चाह रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। माज़रत चाहता हूँ, कुछ वजूहात अपनी मसरूफ़ियत की वजह से जवाब देने में देर हो जाती है। लेकिन मुझे मुझे याद होता है कि मुझे इस मौज़ू के ऊपर वीडियो लेनी है और इसके ऊपर बात करनी है जो लोगों ने जानना चाहे। तो एरीज़ को हम यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं जी कि एरीज़ लोग एक डिटरमिन्ड लोग होते हैं। बुरे से बुरे मार्स के साथ पैदा हुआ एरीज़ भी है जो है वो ज़िंदगी में सर्वाइव ज़रूर कर लेता है। और जब इनके ऊपर अच्छे एस्पेक्ट्स आते हैं तो ये अपने सारे वो काम जो इन्होंने किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनको स्लो वक्त गुजारा होता है, उसको पूरा कर लेते हैं। एरीज के लिए, एरीज चूंकि मार्स आपको मैंने बताया आपको बचना चाहिए। अगर वीक मार्स है किसी जगह के ऊपर बैठा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को कट एंड वाउंड सर्जरी, रोड एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ों को ये फेस करना पड़ सकता है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि मार्स जब एफ्लिक्ट करता है तो ये कट एंड वाउंड और इस सारी चीज़ों को
डील करता है। सो अपनी इन चीज़ों को आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है। ये मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ, आपको इससे घबरा के इसको सवार करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे मालूम है एरीज़ लोग सवार नहीं करेंगे। तो इसको आपको सवार करना है, हमें बताना होता है असल में नेगेटिव, पॉज़िटिव, ताकि लोगों को ये आगाही रहे कि वीक मार्स होता है तो क्या होता है, पॉज़िटिव होता है तो क्या होता है, और अगर एवरेज होता है तो इसके अंदर क्या होता है। तो हमें इसकी वो एस्पेक्ट्स बताने की ज़रूरत होती है। रेड चीज़ों को, ऑरेंज चूँकि इसको डील करता है इन कलर्स को, आप को चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंशियल मैटर्स को ज़रूर मशावरत के साथ सॉर्ट आउट करें। जज़्बाती किस्म के स्टेप्स जो अर्ली एज के अंदर एरीज़ लेते हैं, जो भी यंग एरीज़ सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि इसको हमेशा मशावरत के साथ अपने फ़ैसलों को करें और सडन डिसीजंस ना लें। सो हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं जी, और इंशाल्लाह ये अब जारी रहेगा सिलसिला। मैं कोशिश करूँगा कि इन 12 स्टार्स को हम मोटा-मोटा, मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ी लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहता जिसके अंदर आप बोर भी हो जाएँ और सिर्फ़ मैं अपनी रेटिंग के चक्कर में उसको बड़ा लंबा कर दूँ, ये मुझसे होगा नहीं। मैं आप लोगों की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने बार-बार कहकर, बार-बार पिछले 1 डेढ़ साल से लोग मुझे कह रहे थे कि आप कहिए आकर, आपका जो मौक़िफ़ है वो, चूँकि हमारा एक नज़रियाती इख्तिलाफ़ात रहते हैं, और बेसिक्स जब आप बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिक पॉइंट्स की, तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसको जस्टिफ़ाई किया जाए, बहुत लंबा ना जाया जाए, लोगों को वो मोटी बातें बताई जाएँ, मोटी-मोटी सी, जिसमें हमको कुछ एडवांटेजेस मिल सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत मुक़द्दम है। अपना बहुत सारा ख़्याल कीजिए और आसानी पैदा कीजिए, सबसे पहले अपने लिए और फिर लोगों के लिए। अपने आप को आसान रखना और खुश रखना इंतहाई ज़रूरी है, और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।